श्मशान घाट के वटवृक्ष से बेताल को पकड़ने के बाद राजा विक्रमादित्य ने उसे अपने कंधे पर लाद लिया और चल पड़े। मार्ग में बेताल ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। बेताल ने कहा, हे राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो और अंत में मेरा प्रश्न अवश्य उत्तर देना। यदि तुम सही उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि उत्तर दोगे तो मैं फिर उड़कर वापस वटवृक्ष पर चला जाऊंगा। वर्धमान नगर में एक राजा था जिसका नाम रूपसेन था। एक दिन वीरवर नाम का एक राजपूत राजा की सेवा में नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा, कितना वेतन चाहिए? वीरवर ने बिना हिचकिचाए कहा, 1000 सोने के सिक्के। यह सुनकर दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? वीरवर ने जवाब दिया, मेरी पत्नी, बेटा और बेटी। राजा को यह सुनकर और भी अचंभा हुआ कि 4 लोग इतने धन का क्या करेंगे। फिर भी राजा ने उसकी बात मान ली। वीरवर रोज भंडार से 1000 सोने के सिक्के लेकर अपने घर आता था। उस सोने का आधा हिस्सा वह ब्राह्मणों में बांट देता था और बाकी के 2 हिस्से करता था। एक हिस्सा वह मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे हिस्से से घर में भोजन बनवाता था। वह भोजन सबसे पहले गरीबों को खिलाता, फिर जो बचता उसे अपने परिवार को खिलाता और आखिर में खुद खाता। वीरवर का काम था कि रात होते ही ढाल और तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता। जब भी राजा को रात में जरूरत होती, वीरवर तुरंत हाजिर होता। एक रात राजा को अचानक श्मशान की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने वीरवर को बुलाया और कहा, जाओ पता लगाओ कि इतनी रात को कौन और क्यों रो रहा है। वीरवर तुरंत श्मशान की ओर चला गया। वहां उसने देखा कि एक स्त्री जो गहनों से लदी हुई थी, रो रही थी। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? वह स्त्री बोली, मैं राजलक्ष्मी हूँ। मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि राजा रूपसेन के राज में गलत काम हो रहे हैं और अब वहां दरिद्रता आने वाली है। मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर मर जाएगा। वीरवर ने पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? राजलक्ष्मी ने कहा, हाँ, एक उपाय है। पूरब दिशा में 1 योजन दूर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम वहां अपने बेटे का सिर देवी को चढ़ा दो तो यह विपत्ति टल सकती है और राजा 100 साल तक राज करेगा। वीरवर अपने घर आया और अपनी पत्नी को जगाकर सब कुछ बताया। पत्नी ने बेटे को जगाया और बेटी भी जाग गई। बेटे ने जब पूरी बात सुनी तो वह खुशी खुशी बोला, पिताजी, आप मेरा सिर देवी को जरूर चढ़ा दीजिए। यह आपका आदेश है, राजा का काम है और देवता के लिए यह शरीर चढ़ाना सबसे बड़ा धर्म होगा। वीरवर ने अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी बोली, आप जो उचित समझें वह करें। फिर चारों लोग देवी के मंदिर पहुंचे। वीरवर ने देवी से प्रार्थना की, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि आपको अर्पित करता हूं ताकि मेरे राजा की उम्र 100 साल हो जाए। इतना कहकर वीरवर ने तलवार से अपने बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर बहन ने भी खुद का सिर काट लिया। अपने बच्चों को मरा देख मां ने भी अपने प्राण त्याग दिए। आखिर में वीरवर ने सोचा कि अब मेरा भी जीने का कोई मतलब नहीं और उसने भी अपना सिर काट लिया। जब राजा को इस घटना का पता चला तो वह वहां पहुंचा और बहुत दुखी हुआ कि उसके लिए 4 लोगों की जान चली गई। उसने सोचा कि ऐसा राज करना धिक्कार है। उसने तलवार उठाई और जैसे ही अपना सिर काटने जा रहा था, देवी प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़कर बोली, राजन, मैं तुम्हारे साहस से प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं दूंगी। राजा ने कहा, हे देवी, अगर आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके इन 4 को जीवित कर दें। देवी ने अमृत छिड़ककर 4 को फिर से जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा, अब बताओ सबसे बड़ा पुण्य किसका हुआ? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजा का, क्योंकि सेवक का अपने स्वामी के लिए प्राण त्याग देना धर्म है, लेकिन एक राजा का अपनी प्रजा के लिए अपना राजपाट छोड़कर अपने प्राण देने को तैयार हो जाना सबसे बड़ी बात है।